Welcome in this channel. Today we will take moment of force और टर्निंग इफेक्ट। जब हम किसी गाड़ी को रोटेट कराते हैं, टर्न दिलाते हैं, तो उस समय जो किस तरीके से टर्निंग इफेक्ट आता है, जिसका दूसरा नाम टॉर्क होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक हो गया फोर्स। फोर्स ये हो गया कि जैसे सपोज ये पेपर लिया हमने और इस पेपर को हम जो है इस तरीके से पेंसिल से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपका लीनियर कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसी पेपर को इस जो है इस तरीके से किसी चीज़ से हम दबा दें, रोक दें और उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ से फोर्स लगाएं, तो अब देखिए ज़रा, ये अंगूठे से फोर्स लगाने पे हमारा ये इस पेंसिल के अबाउट जो है ये रोटेट कर रहा है, ये टर्न कर रहा है। तो ये जो आ रहा है ये कहलाएगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं इस बाई थंब, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो लग रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम में देखते हैं जो हमने पेपर में देखी। ये है हमारा वो पॉइंट ओ, जैसे हमने यहाँ पे पेंसिल रखी थी, और अब हम इस बॉडी को रोटेट कराना चाहते हैं। और मान लीजिए जब हम रोटेट करा रहे हैं तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन है वो ये, इस तरीके से हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जब हम फोर्स को इस डायरेक्शन में ऐसे लगा रहे हैं तो इस फोर्स का जो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, इसकी वजह से ये इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फॉर कांस्टेंट फोर्स, उतना ही टर्निंग इफेक्ट अच्छा आएगा। जैसे फॉर कांस्टेंट फोर्स का मतलब जैसे हम ही जो अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे थ्रू जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट हो गई, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? वो ज़्यादा इफेक्ट देगा। तो ज़्यादा इफेक्ट हमें चाहिए, ज़्यादा टर्निंग चाहिए, तो हमें फोर्स अगर लीस्ट रखनी है, मिनिमम एफोर्डेबल रखनी है, तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा तो उससे हमारा टर्निंग इफेक्ट का दिखेगा। जैसे जो हमारे डोर्स होते हैं, डोर्स की एजेस पे जो होते हैं वो यहाँ पे हैंडल लगे होते हैं, तो जिसके अबाउट ये यहाँ पे डोर रोटेट कर रहा है वो हैंडल और इसके बीच का डिस्टेंस और जो हमारी लगाई गई फोर्स, इसको टर्निंग इफेक्ट देता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हम अपने डोर को रोटेट करा लेते हैं। अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। जो हम यहाँ पे रोटेट करा रहे हैं, फोर्स को ऐसे लगा रहे हैं, तो ये इस तरीके से जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और अगर हम इस फोर्स को ऐसे लगा रहे होते तो ये क्लॉकवाइज जा रहा होता। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर हम और प्रैक्टिकल बात करें हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल की, यानी ट्रक और कार की, तो आप कभी नोटिस करना, तो जो ट्रक का स्टीयरिंग होता है उसका साइज़ बड़ा होता है और कार का जो स्टीयरिंग होता है उसके कंपेरेटिव में छोटा होता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये मान लीजिए आपकी स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग से ये जो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं और ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हैवी व्हीकल के लिए हमें ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट चाहिए, तो वही फोर्स के लिए हम ये स्टीयरिंग का साइज़ बढ़ा देते हैं। और लाइट जो है, जैसे हमारी कार है, तो उसके लिए स्टीयरिंग में ये आर का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि टर्निंग इफेक्ट के लिए हमारी दो फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, आप ध्यान से देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे दो बॉडीज़ दिखाई, सर्कुलर बॉडी है और ये जो इसके सेंटर पॉइंट है, ये और ये है वो पिवट। पिवट का मतलब जिसके अबाउट हम घुमा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से आ सकता है? एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मान लीजिए हमने दो हमको बना के दिखा दिए गए व्हील्स, और कहा गया कि एक पर हमने ए पॉइंट पर फोर्स लगाई है और हमने बी पॉइंट पर फोर्स लगाई है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो ए पे भी दिखा दी, बी पे भी दिखा दी है। अब वो पूछेंगे कि ए पे जब वो फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये बॉडी किस तरफ रोटेट करेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी या क्लॉकवाइज जाएगी। अब ये देखिए इस पॉइंट के अबाउट है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ये वाला पोर्शन इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। और इसमें आप यहाँ पे देखिए, तो ये जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो इस वाले में, तो इस पे ऐसे लगा रहे हो तो ये बी पार्ट यहाँ आएगा थोड़ा सा, फिर इधर वाला इधर जाएगा, तो ये इस तरीके से ऐसे रोटेट करेगी। तो यानी ये वाली बॉडी कैसे मूव करेगी?
आपकी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सी क्लॉकवाइज जाएगी, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपकी एफ फोर्स लगाई हुई है इस डायरेक्शन में, तो एफ फोर्स इस तरह की, पहले उसमें इधर लगाई थी, अब इधर लगाई है। अब जरा देखो ये एरो यही, अगर यही इस एरो को देखो तो ये यहाँ पे टेल पे यही होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, वही एंटी क्लॉकवाइज होगी। और इसमें देखो जरा, पहले ये यहाँ दिया था, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड दे दी है, तो डाउनवर्ड दे दिए तो यहाँ पे इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर मिलेगी आपको, इस पॉइंट पे देखोगे। सो इट विल मूव इन दिस वे, यानी कि इसका भी मोशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो आपको यहाँ पे दो तरीके से पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क कि टेल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट बताइए कि एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो आपका डाउनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि इसकी यूनिट जो होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो चाहे डिस्टेंस हो मीटर, तो SI यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर। SI यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी। अगर हम इसको CGS में कन्वर्ट करें तो न्यूटन आपका कन्वर्ट हो जाएगा डाइन में और ये सेंटीमीटर में, तब इसकी वैल्यू आएगी 10⁷। तो रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन मीटर इजिकल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। अच्छा, अब न्यूटन मीटर किसी और चीज़ की भी यूनिट होती है, वो हमारा होता है वर्क भी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना होके ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये हमारा यहाँ पे कैसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन बता रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। वर्क में हम कोई डायरेक्शन नहीं बताते हैं, तो वर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर होती है और आपकी टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स की भी होती है, लेकिन वर्क की इसके साथ जूल भी होती है, और जूल वहीं पे आती है जहाँ वर्क या एनर्जी होता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम कभी जूल नहीं लिखेंगे, इसको हम न्यूटन मीटर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का कि टर्निंग इफेक्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, क्या डायरेक्शन होती है। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और आप किस पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ राइट ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।